3 दिनों से गायब बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। इतना ही नहीं, जब बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो मामला चौंकाने वाला सामने आया। एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट मंगेश माँ से टॉयलेट जाने की बात कहकर घर से निकला और उसके बाद माँ इंतजार करती रह गई। अपराध की घटनाओं में रोमांच और सस्पेंस तो रहता ही है, लेकिन इसके साथ रहता है इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक ऐसा राक्षस जिसकी हैवानियत हम सबको सतर्क भी करती है और डराती भी। लेकिन ऐसी घटनाओं से डरने की बजाय अगर हम इनका मुकाबला करना शुरू कर दें तो डेफिनेटली हमारे समाज की तस्वीर भी बदल जाएगी। हमारी आज की कहानी अपराध की एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसकी परतें जब खुलना शुरू हुई तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इसको विस्तार से। आप बस आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। महाराष्ट्र के जलगांव जिले से शुरू हुआ ये मामला वहाँ के चोपड़ा तालुका के झालडी गांव का है, जहां डगरू पाटिल अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। वहीं उसके साथ उसकी पत्नी गीता, बेटा मंगेश और एक बेटी भी रहती थी। डगरू आसपास के गांव में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को चलाता था। इस गांव में उनके और भी रिश्तेदारों की फैमिली भी रहती थी। ये घटना साल 2019 के फरवरी महीने की 2 तारीख की है, जब डगरू पाटिल अपने काम पर चला गया, बच्चे स्कूल चले गए, माँ घर में अकेली रह गई। शनिवार का दिन था और उस दिन सुबह का स्कूल था। मंगेश अपने स्कूल से दोपहर के 2 बजे घर आया। इसके बाद वो माँ से कहने लगा कि उसे टॉयलेट आई है और वो बाहर जा रहा है। माँ ने कहा ठीक है, लेकिन 2 घंटे बीत गए, ना मंगेश लौटा ना उसकी कोई खबर आई। माँ सोच रही थी शायद मंगेश टॉयलेट करके अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। फिर शाम हो गई और माँ का दिल मंगेश के लिए बेचैन होने लगा। माँ की बेचैनी का एक कारण ये भी था कि अक्सर मंगेश स्कूल से आने के बाद पहले खाना खाता था और उसके बाद ही खेलने के लिए बाहर जाता था। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो इतने वक्त घर से गायब रहा। गीता ने अपनी तरफ से आसपास के घरों में मंगेश के बारे में जानकारी हासिल की। उसके दोस्तों से पूछा, मगर किसी ने मंगेश को नहीं देखा। डगरू पाटिल भी अपने काम से वापस आ गया। गीता ने बिना कोई समय बेकार किए सीधे सीधे उसे मंगेश के बारे में बताया। अपने बेटे के बारे में सुनकर वो परेशान हो गया। अब वो भी गीता के साथ मिलकर अपने बेटे को ढूंढ रहा था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उन दोनों की चिंता बढ़ रही थी। सभी रिश्तेदारों की यहाँ पूछने पर भी मंगेश का कोई पता नहीं चला। अब तो रिश्तेदार भी मिलकर मंगेश को ढूंढने लगे। दूसरे दिन इन लोगों ने चोपड़ा शहर के पुलिस थाने में जाकर मंगेश के गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला 12 साल के बच्चे से जुड़ा था। पुलिस ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। बच्चे को ढूंढने के लिए एक टीम का गठन किया। धीरे धीरे 3 से 4 दिन बीत गए। मंगेश को खोजने वालों के साथ साथ पुलिस के भी हाथ खाली थे। भले ही शहर में रहने वाले व्यक्ति को अपने पड़ोसी के सुख दुख की जानकारी ना रहती हो, लेकिन हमारे गाँव में आज भी ये बात देखी गई है कि अगर किसी के घर में तकलीफ होती है तो पूरा गाँव परेशान हो जाता है। कुछ ऐसा ही इस गाँव में भी था। इन दिनों मंगेश के घर में किसी ने खाना नहीं खाया। घर का इकलौता चिराग गायब था। माँ तो अब बीमार हो गई और गांव का हर एक व्यक्ति मंगेश के लिए इस तरह परेशान था जैसे वो उनका अपना बेटा हो। 2 दिन और बीत गए। पुलिस की पूछताछ में भी केवल इतना ही पता लगा कि दोपहर के बाद से मंगेश को किसी ने नहीं देखा। 2 दिन बाद पुलिस को ये सूचना मिली कि झाड़ियों में किसी बच्चे का पैर मिला है। पुलिस ने जाकर देखा तो उस पैर को कुल्हाड़ी या ऐसे किसी हथियार से शरीर से काटकर अलग किया गया था। पुलिस ने उस जगह को सील कर दिया। अब मंगेश के घर के हालात और भी भयानक हो गए। इस पैर के मिलने के बाद पुलिस की थिंकिंग का एंगल ही बदल गया, क्योंकि जिस दिन मंगेश गायब हुआ था उसके ठीक दूसरे दिन मौनी अमावस्या थी, जो कि 27 साल बाद आई। पुलिस को लग रहा था कि ये मामला नरबली से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि मन देश का परिवार इतना गरीब था कि उसे किडनैप करके किसी को फिरौती भी नहीं मिल पाती। इधर मंगेश के घर में जब माँ को अपने बच्चे के पैर की जानकारी मिली तो उसके अपने बेटे के जिंदा लौटने की रही सही कसर भी टूट गई। अब तो केवल उसके कातिलों को पकड़कर सजा दिलाना बाकी था। पुलिस ने अब क्षेत्र के तांत्रिकों को पूछताछ के लिए उठाना शुरू किया और अपने खबरी नेटवर्क को भी सक्रिय कर दिया। गांव में एक सुनार की दुकान थी जहां सीसीटीवी कैमरा लगा था। पुलिस ने उसको भी देखना शुरू किया। सीसीटीवी कैमरे में रात के वक्त एक ऐसा भिखारी कैद हुआ जिसकी पीठ पर कपड़े की पोटली लदी थी। भिखारी का चेहरा तो साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन पोटली देखकर लग रहा था कि उसमें किसी की डेड बॉडी हो सकती है। पुलिस ने भिखारी का स्केच बनवाकर उसे ढूंढने वाले के लिए इनाम घोषित कर दिया, मगर इसके अलावा पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। थोड़े समय बाद उसे मंगेश के शरीर के कुछ और अंग भी मिले। मंगेश के खून से सने हुए कपड़े मिले, लेकिन उसका सर और शरीर का बाकी हिस्सा अब तक गायब था।
मंगेश को गायब हुए लगभग 15 दिन हो चुके थे। पुलिस ने एक बार फिर एरिया के सभी तांत्रिकों को उठाया, उनसे पूछताछ की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ये मामला पुलिस के गले की हड्डी बन गया। इसके बाद पुलिस ने जब इस केस को रीस्टडी किया तो उन्होंने देखा कि केस के शुरुआत में ही उनसे एक चूक हो गई है। पुलिस ने खोजी कुत्तों का सहारा तो लिया, पर वो कुत्ते जिस जगह पर पुलिस को ले जाना चाह रहे थे वहां जाकर जांच नहीं की। तब पुलिस ने एक बार फिर केस को शुरू से समझना शुरू किया तो देखा कि खोजी कुत्ते तो मंगेश के घर के आसपास ही घूम रहे हैं। अब पुलिस को यह लगा कि हो सकता है मंगेश के साथ जो हुआ उसमें उसके घर के ही किसी सदस्य का हाथ हो। पुलिस ने सबसे पहले तो मंगेश के माता पिता और बहन के बारे में लोगों से जानकारी ली। इसके बाद जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया उसके बारे में जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। देखने वालों का भी कलेजा फट गया, क्योंकि मंगेश के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार और कोई नहीं, उसकी सगी माँ थी। लगभग 3 हफ्ते से जो अपने बेटे के लिए खाना पीना छोड़कर परेशान थी, पुलिस की गिरफ्त में फाइनली वही आई। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया, लेकिन अभी भी कत्ल का मोटिव पता नहीं चला। लेकिन पुलिस के आगे तो अच्छे अच्छे भूत भी बोल पड़ते हैं। फाइनली जो कहानी सामने आई वो ये थी कि गीता का 25 साल का भांजा समाधान पाटिल अक्सर उनके घर पर आ जाया करता था। मंगेश की माँ घर में अकेली रहती थी। इसके बाद उन दोनों के बीच अनैतिक संबंध बन गए। दोपहर के वक्त घर में गीता अकेली रहा करती थी और दोनों के बीच संबंध भी मामी और भांजे का था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। दोनों के संबंध लंबे समय तक चलते रहे। इसके बाद समाधान ने इन संबंधों में अपने एक दोस्त राजेंद्र को भी इन्वॉल्व कर लिया। गीता को भी इस तीसरे व्यक्ति के आने से कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि उसे तो इस नए संबंध में और भी ज्यादा मजा आने लगा। अब वो समाधान के साथ साथ राजेंद्र के साथ भी वासना के सागर में गोते लगाने लगी। 2 फरवरी 2019 को शनिवार का दिन था। 12 साल का मंगेश स्कूल से जल्दी घर आ गया। इसके बाद माँ से बोला कि मैं टॉयलेट करके आता हूँ। इस बीच राजेंद्र घर में आ गया। दोनों के शरीर में वासना की आग कुछ इस तरह लगी हुई थी कि उसे बुझाने के लिए दोनों पूरी तरह से बेकरार हो गए। दोनों के बदन से कपड़े उतर गए और वो एक दूसरे के साथ वासना के सागर में हिचकोले खाने लगे। उन्हें ये भी होश नहीं रहा कि घर का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया जाए। मंगेश टॉयलेट करके सीधा घर आया और उसने दरवाजे को धक्का दिया, पर अब जो उसने देखा वो उसे नहीं देखना चाहिए था। गीता और राजेंद्र के बिना कपड़ों के एक दूसरे के साथ बड़ी अजीब सी पोजीशन में थे। यही सीन उस बच्चे की मौत की वजह बना। भेद खुलने के डर से राजेंद्र ने एक लकड़ी से मंगेश के सिर पर वार किया। मंगेश बेहोश होकर लहूलुहान हो गया। उसकी मां ने उसे खींचकर घर के भीतर किया। घर के बाहर के खून को साफ किया। इसके बाद मंगेश की डेड बॉडी को घर के भीतर ही छुपा दिया। मंगेश की हत्या के बारे में समाधान को भी बता दिया गया। अब तो डेड बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा ताकि इन तीनों का भेद ना खुल पाए। प्लान के मुताबिक मंगेश की मां को बच्चे के गुम जाने का ड्रामा करना पड़ा, जो उसने बीते 3 हफ्तों से काफी अच्छे तरीके से किया। एक तरफ तो समय मिलने पर तीनों उस बच्चे की लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसे जंगल में ठिकाने लगाते रहे। दूसरी तरफ सबके साथ मिलकर मंगेश को ढूंढने का ड्रामा करते रहे। लाश के कुछ टुकड़े उन्होंने यहाँ वहाँ फेंक दिए, जिससे कि खोजने वालों को गुमराह किया जा सके। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तीनों सलाखों के पीछे पहुंच गए और एक मासूम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये कहानी जितना बताती है उससे कहीं ज्यादा सिखाती है, लेकिन हम क्या सीख पाते हैं और क्या नहीं, ये हम पर डिपेंड करता है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।